हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे बैलेंस ऑफ टेरर। लास्ट सेशन में हमने बैलेंस ऑफ टेरर का मीनिंग किया, डिटरेंस है इसका मीनिंग किया, इसकी बेसिक कंडीशंस की। एंड आज हम जो पॉलिटिक्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन है इसके अंडर जो कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ टेरर, इसकी नेचर करेंगे। बैलेंस ऑफ टेरर एंड पीस है वो कैसे क्रिएट की गई है, तो आज के टाइम में इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इनमें बैलेंस ऑफ टेरर है, इसका क्या रोल है, क्या बैलेंस ऑफ टेरर है इसको ख़त्म कर दिया गया है, क्या बैलेंस ऑफ टेरर का एंड हो चुका है या नहीं हुआ। तो सबसे पहले करते हैं हम इंटरनेशनल पीस एंड बैलेंस ऑफ टेरर। मीनिंग इंटरनेशनल पीस क्रिएट करने में बैलेंस ऑफ टेरर का क्या रोल है। बैलेंस ऑफ टेरर का मीनिंग क्या था कि न्यूक्लियर वेपन की प्रोडक्शन के साथ ही जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या होता है, डर फैल जाते हैं कि अगर अब वॉर हुई तो ये वॉर कौन सी होगी, टोटल वॉर होगी, इससे पूरा का पूरा वर्ल्ड तबाह हो सकता है एंड इसके पास ओवर किल कैपेसिटी है, तो इसने वॉर की नेचर को चेंज कर दिया है। तो न्यूक्लियर वॉर है, न्यूक्लियर वॉर से हम सब डर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, पीस को क्रिएट किया है। जो हमारी पीस है वो पीस कैसे क्रिएट हुई है, ताकि हम किसी अदर कंट्री के साथ जिसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है हम उनके साथ वॉर में इन्वॉल्व ना हुए। तो बैलेंस ऑफ टेरर बैलेंस ऑफ फियर बन जाता है। तो इंटरनेशनल पीस है, इसमें बैलेंस ऑफ टेरर का क्या रोल है, कैसे पीस इसने क्रिएट की है। तो बैलेंस ऑफ टेरर इनडायरेक्टली हेल्प द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, इसने डायरेक्ट वे से नहीं इनडायरेक्ट वे से पीस को क्रिएट किया है। डायरेक्ट वे से तो हमने बैलेंस ऑफ पावर है इस मेजर को अडॉप्ट किया, देन हमने उसके बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट देखा, तो उसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट है जो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए। तो ये तो डायरेक्ट मीन थे जिससे हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते थे। तो जो इनडायरेक्ट वे है, इनडायरेक्ट वे कैसे न्यूक्लियर वेपन क्रिएट होते हैं और न्यूक्लियर वेपन की इस्टेब्लिशमेंट से, इसकी प्रोडक्शन से बैलेंस ऑफ टेरर का जन्म होता है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर पीस को क्रिएट किया है। तो जो प्रिजर्वेशन ऑफ पीस है ये किसका रिजल्ट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर नेशंस, न्यूक्लियर वेपन। तो प्रिजर्वेशन ऑफ पीस क्यों हुई है, बिकॉज द न्यूक्लियर नेशंस आर कंसर्न्ड टू अवॉइड वॉर। अब न्यूक्लियर नेशन ये नहीं चाहते हैं कि आने वाले टाइम में वॉर हो। अब 2022 में रशिया एंड यूक्रेन की वॉर होती है और अदर कंट्रीज है यूक्रेन की हेल्प डायरेक्ट वे से क्यों नहीं कर पाती हैं, क्योंकि रशिया ने कहा था अगर कोई और कंट्री भी इन्वॉल्व होगी तो हम न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए अदर कंट्रीज भी डर गई थी। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ टेरर है। तो बैलेंस ऑफ टेरर हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, हम ब्रीच ऑफ पीस नहीं करना चाहते हैं, हम पीस को नहीं खत्म करना चाहते हैं। तो बैलेंस ऑफ टेरर ने इस चीज को जन्म दिया है। तो इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन में बैलेंस ऑफ टेरर है, इसने इनडायरेक्ट वे से पीस को क्रिएट किया है। जिसने पीस क्रिएट की है वो किस टाइप की पीस है, पीस अंडर द शैडो ऑफ टेरर, अंडर द शैडो ऑफ वॉर, अंडर द शैडो ऑफ वॉर, ऐसी पीस को इसने क्रिएट किया है। बैलेंस ऑफ टेरर में जब पीस की बात हो रही है, इंटरनेशनल पीस क्रिएट हुई है, ये पीस कैसी है, ये पॉजिटिव पीस नहीं है। बैलेंस ऑफ टेरर क्रिएट्स द पीस विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर रियली प्रोडक्टिव। तो मीनिंग ये पॉजिटिव पीस नहीं है कि हमारे आपस में बहुत ज़्यादा स्मूथ रिलेशन है इस वजह से पीस क्रिएट हुई है, ये तो डर की वजह से पीस क्रिएट हुई है, नीदर पॉजिटिव नॉर रियली प्रोडक्टिव एज इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ हार्मोनियस एंड कोऑपरेटिव
रिलेशंस अमंग नेशंस, जो इसलिए नहीं हुई कि सभी के सभी नेशंस हैं आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, आपस में हार्मोनियस रिलेशंस हैं, इनको डेवलप कर रहे हैं, बल्कि ये किसका रिजल्ट है, ये डर का रिजल्ट है। इसीलिए जो बैलेंस ऑफ टेरर है, बैलेंस ऑफ टेरर में पीस क्रिएट की है अंडर द शैडो ऑफ टेरर, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव पीस। नेगेटिव पीस विच इज इम्पोज्ड बाय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इसके यूज करने की डर ने क्रिएट की है। हम शांत हैं, हमें पता है जिसके साथ हम लड़ेंगे हमारे ओपोनेंट कंट्री है उसके पास भी इक्वल पावर है। हम अपनी डिस्ट्रक्शन से डरते हैं, अगर हमने अटैक किया, अगर उसने न्यूक्लियर वेपन है वो हमारी कंट्री में यूज़ कर दिया तो हम पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। हमको ये डर लगता है, इसीलिए हम शांत बैठे हैं। ये नहीं है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं इसीलिए पीस क्रिएट है। तो ये पीस नेगेटिव पीस है, होस्टाइल पीस है, पीस ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर वॉर। हम सब वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, हम सब अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं कि अगर हम वॉर के लिए गए तो इसका नुकसान क्या होगा, हमारा पूरा नेशन डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये पीस अंडर द म्यूचुअल फियर, नॉट द म्यूचुअल लव। म्यूचुअल फियर के अंडर पीस क्रिएट हुई है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट फोर्स के अंडर पीस क्रिएट हुई है। तो ये पीस कैसी है, नेगेटिव पीस है, होस्टाइल पीस है। तो इस तरह बैलेंस ऑफ टेरर है, इसने इंटरनेशनल रिलेशन में पीस को क्रिएट तो किया है लेकिन ये नेगेटिव पीस क्रिएट करती है। लेकिन टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, तो आज भी इसके साथ कुछ क्वालिटेटिव चेंज भी आई हैं। बैलेंस ऑफ टेरर मीनिंग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बम है इसको यूज़ किया था, उसके बाद सभी कंट्री डर गई थी। उसके बाद क्या होता है, कोल्ड वॉर का पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिसमें अब रशिया है, यूएसएसआर है, वो भी क्या कर लेता है, एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन है, इसकी प्रोडक्शन कर लेता है। 1945 में ओनली यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास न्यूक्लियर बम थे। उसको पता था अगर मैं किसी कंट्री पर अटैक करता हूँ तो वो बदले में मेरे ऊपर कोई भी नेशन है न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता। इसीलिए तो उसने नागासाकी एंड हिरोशिमा में क्या किया था, बम को गिरा दी थी। इसीलिए तो बैलेंस ऑफ टेरर है, बैलेंस ऑफ टेरर क्रिएट हुआ था। और उसके बाद यूएसएसआर है, रशिया है, इसने किया, इंग्लैंड, फ्रांस है, चाइना है, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान है, हम सब ने भी न्यूक्लियर वेपन है इसको प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी। तो इसके बाद कुछ क्वालिटेटिव चेंज भी आए हैं, जैसे न्यूक्लियर वेपन की प्रोडक्शन से बैलेंस ऑफ टेरर का जन्म हुआ है। बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से 1945 से लेकर 90s तक का पीरियड क्या था, कोल्ड वॉर का पीरियड था। इसमें हम आपस में डर रहे थे, वॉर तो चल रही थी लेकिन अंदर थी, हम बाहर हथियार लेकर वॉर नहीं कर रहे थे। हमारे विचारों में जो भी बात हमारे एनिमी कहता था हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, ऐसी वॉर चल रही थी। तो इस वॉर को ख़त्म करने के लिए बैलेंस ऑफ टेरर है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईस्ट वाइल यूएसएसआर हो जाता है। उसके बाद 90s के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, कमिटमेंट टू वर्क फॉर डिसआर्मामेंट, तो ये तो पहले से स्टार्ट हो जाती है। जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है NPT वो 1970 में इन इफेक्टिव में है। इस तरह डिसआर्मामेंट की तरफ भी हम मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पूरा वर्ल्ड कहता है न्यूक्लियर वेपन है, इसकी प्रोडक्शन को, इसके यूजेस को, इसकी प्रोलिफरेशन को कम करना है। तो इस तरह डिसआर्मामेंट है, इसकी पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को नेशन अपना क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर एंड पीसफुल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब हम शांति से बैठकर अपने कन्फ्लिक्ट हैं इसको रिजॉल्व करते हैं
ताकि हमको इन फ्यूचर किसी वॉर में इन्वॉल्व ना होना पड़े। एंड इसके साथ ही आज की सिचुएशन में जो यूएसए रशिया है इनके रिलेशंस में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ऑल्दो जब यूक्रेन एंड रशिया में वॉर हुई है उसके बाद जी जो रिलेशंस हैं थोड़े से ख़राब हुए हैं, लेकिन स्टिल जितनी कंडीशन पहले वर्स्ट थी अब इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं है। एंड इसके बाद क्लोज इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो ज़्यादा स्टार्ट हो गया बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अब ईस्ट एंड वेस्ट इकोनॉमिक ट्रेड करते हैं थ्रू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हैं इसको ज़्यादा एम्फेसाइज देने लगे हैं, ना कि जो हमारी कंट्री है ओपोनेंट कंट्री है उसकी टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना, एक कंट्री के साथ वॉर करना जो अब हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो बैलेंस ऑफ टेरर ने कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी लाए हैं। तो बैलेंस ऑफ टेरर के चेंजेस करने के बाद अब हम करते हैं नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर। और बैलेंस ऑफ टेरर है इसकी नेचर कैसी है, इसके फीचर्स कैसे हैं और करैक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपको कुछ भी आता है इनमें तो ये पॉइंट्स ही हमको डिस्कस करने हैं। तो नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर, बैलेंस ऑफ टेरर कैसे है, इट रिड्यूस द विलिंगनेस ऑफ वॉर, मीनिंग वॉर करने के लिए अब किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो विलिंग नहीं है, क्योंकि बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से, न्यूक्लियर वेपन की वजह से हम नहीं चाहते कि हम किसी कंट्री के साथ एक्चुअल में वॉर करें। हमें पता है अगर हम वॉर में इन्वॉल्व होंगे तो हमारी कंट्री को ही नुकसान है, तो इसने विलिंगनेस को ही ख़त्म कर दिया। अगर विलिंगनेस नहीं होगी तो वॉर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नंबर 2, बैलेंस ऑफ टेरर चेंज द नेचर ऑफ वॉर। और वॉर की नेचर भी चेंज हो चुकी है। पहले वॉर हुई है, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, 2 हुई, लेकिन अब जब वॉर होती है, वॉर है अब ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, अब टोटल वॉर है। टोटल वॉर में आता है पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरी की पूरी कंट्री डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। एंड इसके साथ अब जब वॉर होती है तो सिविल वॉर होती है, डिटरेंस वॉर होती है, सिक्योरिटी वॉर होती है, लोकल वॉर्स होती हैं। अब वर्ल्ड वॉर के चांसेस है बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। नंबर 3, स्टेट्स ऑलवेज कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर अ डिटरेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ, डिटरेंस का मीनिंग क्या किया था कि न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन की प्रोडक्शन की वजह से ही हम किसी कंट्री के साथ लड़ने से डरे हैं। तो ये क्या हो गया, डिटरेंस, जो वॉर को होने से रोकती है। तो डिटरेंस तो मीन स्टेट्स हैं, स्टेट हमेशा ही किसके लिए प्रिपेयर होती है, डिटरेंस के लिए। इसके लिए वो अपने आप को आर्मामेंट रेस हैं इससे पीछे नहीं लेकर जा रहे, वो आर्मामेंट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो स्टेट्स हमेशा ऐसी ही तैयारी करती हैं कि हमारे पास भी आर्मामेंट हो। तो अगर हम रियल में देखें जितने भी आज के टाइम में पावरफुल नेशंस हैं उनका डिफेंस पर एक्सपेंडिचर है हर साल इन परसेंटेज फॉर्म इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम नॉमिनल टर्म्स की बात करें उसमें तो इंक्रीज होगा ही होगा, और इन परसेंटेज टर्म ऑफ देयर बजट ऑफ देयर जीडीपी वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो मीनिंग हर एक कंट्री अपने आप को प्रिपेयर करती है, जितने हम स्ट्रांग होंगे, पावरफुल होंगे, दूसरी कंट्री है हम पर अटैक करने से डरती है। नंबर 4, बैलेंस ऑफ टेरर जनरेट द पीस अंडर द शैडो ऑफ वॉर, फियर, टेरर, मिसट्रस्ट। मीनिंग बैलेंस ऑफ टेरर ने जो पीस क्रिएट की है किसके अंडर पीस को क्रिएट किया है, वो है अंडर द शैडो ऑफ वॉर। हम डर रहे हैं इसलिए शांत बैठे हैं, हमें डर है वॉर का, तो इसीलिए तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने रिलेशंस को स्मूथ बना रहे हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ टेरर हैज़ नॉट जनरेटेड द रियल पीस। जी कोई ऐसी पीस क्रिएट नहीं की है जो रियल पीस हो। जितने भी नेशंस हैं इन नेशन के आपस की कोऑपरेशन की वजह से जो रियल पीस क्रिएट हुई हो, जे तो डर की वजह से पीस है वो क्रिएट हुई है। नंबर 6, बैलेंस ऑफ टेरर इज अनस्टेबल एंड रिस्की। जो अनस्टेबल है, ऐसा नहीं है बैलेंस ऑफ टेरर हमेशा स्टेबल रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा।
इसमें हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है कि बैलेंस ऑफ टेरर है, इसमें क्या हो सकता है, जे डिसइक्विलिब्रियम में भी आ सकता है, जिस वजह से अनस्टेबिलिटी है वो क्रिएट हो सकती है, जिस वजह से वॉर है वॉर भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज फेथ इन आर्मामेंट रेस। अगर बैलेंस ऑफ टेरर का हमको डर है, डर किस वजह से है, क्योंकि हमारे पास आर्मामेंट्स हैं, हमारे पास स्ट्रैटेजिक आर्मामेंट्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इस वजह से तो हम डरते हैं। तो जे किस में विश्वास रखता है, आर्मामेंट रेस में विश्वास रखता है, जिससे ही डिटरेंस है, डिटरेंस का जन्म होता है। तो जो बैलेंस ऑफ टेरर है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरेंस, मीनिंग जो डिटरेंस है एंड बैलेंस ऑफ टेरर है जे इंटर क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है। डिटरेंस वॉर को होने से प्रिवेंट करती है, बैलेंस ऑफ टेरर में हम डरते हैं वॉर करने से। तो इस तरह इंटरचेंजेबली इन दोनों टर्म्स को हम यूज कर सकते हैं। तो ये होगी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर इवन टू नेचर ऑफ डिटरेंस आल्सो। नेक्स्ट इज पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड एंड बैलेंस ऑफ टेरर। क्या आज के टाइम में बैलेंस ऑफ टेरर है जो खत्म हो चुका है? तो पोस्ट कोल्ड वॉर में बैलेंस ऑफ टेरर है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूस हो चुकी है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड बैलेंस ऑफ टेरर हैज सफर्ड अ डिक्लाइन, ये डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि मैनकाइंड फुली रियलाइज द डेंजर ऑफ बैलेंस ऑफ टेरर। अब सबको पता है कि बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से कितना डेंजर है, न्यूक्लियर वेपन की वजह से कितना डेंजर है। इसीलिए तो इंटरनेशनल लेवल पर पीस को क्रिएट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन है, इसकी प्रोडक्शन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए डिसआर्मामेंट पॉलिसी है, इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। एंड एनपीटी पॉलिसी है, सीटीबीटी है, इस तरह बहुत सारी पॉलिसीज हैं। इस पॉलिसीज को, इन मेजर्स को अडॉप्ट किया गया है। तो इंटरनेशनल मेजर्स हैं, इन मेजर्स ने क्या किया है, जो बैलेंस ऑफ टेरर है इसको रिप्लेस कर दिया है। किसके साथ रिप्लेस कर दिया है? बैलेंस ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ एंड गुडविल के साथ एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अमंग नेशन के साथ रिप्लेस कर दिया है। अब हम बैलेंस ऑफ टेरर में नहीं जी रहे, इंटरनेशनल मेजर से इतने इफेक्टिव हुए हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया गया है बैलेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। हम नेशन के बिटवीन में कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट कर रहे हैं, गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है उसको डेवलप कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन है, पीस कीपिंग मिशंस हैं वो लॉन्च करते हैं ताकि कंट्रीज हैं आपस में वॉर ना कर सके। इस तरह बैलेंस ऑफ टेरर है, इसकी इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर चुकी है, क्योंकि बैलेंस ऑफ टेरर की वजह से हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जो आज का मॉडर्न पीरियड है ये मटीरियलिस्टिक पीरियड है, जिसमें हम मटीरियल के लिए, हम इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इस तरह बैलेंस ऑफ टेरर है, इसका मीनिंग, नेचर है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बैलेंस ऑफ टेरर एंड बैलेंस ऑफ पावर इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एंड डिससिमिलैरिटीज़ हैं हम वो करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टेड कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।